हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी कंप्यूटर का 8वां पार्ट लेकर आया हूं। यदि अपने हो रहा हूँ हमारा पिछला वीडियो नहीं देखो, जाकर जरूर देखें, क्योंकि हम 1000 से अधिक क्वेश्चन देखेंगे और इनमें से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, यदि छत्तीसगढ़ के आप किसी भी जान रहते हैं 50 में 50, 20 में 20, 30 में 30 आपको प्राप्त होंगे। यदि आप SSC की दिलाते हैं तो उसमें आपको 50 से 45 तक मिलेंगे। 45 से 50 आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का उपयोग कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल का यूज करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर रिबूट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सेव करने के लिए तो कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, CPU और मेमोरी कहाँ होती है। तो देखिए दोस्तों, जो CPU है मेमोरी कहाँ लगी होती है कंप्यूटर में पूछा जा रहा है। तो जो कंप्यूटर कैबिनेट होता है जिसको हम CPU के नाम से जानते हैं, उसमें क्या रहता है, एक हरी रंग का बोर्ड रहता है जिसको क्या कहते हैं, मदर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, A रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर क्या रहता है, बहुमुखी प्रतिभा रहती है, उसमें सटीकता रहती है, उसमें गति रहती है, लेकिन उसमें क्या रहती है, आगे IQ नहीं रहता। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसका आंसर तो ये है, लेकिन वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हो चुका है, जो कि आपकी तरह और मेरी तरह गुस्सा, मतलब सभी प्रकार की फीलिंग महसूस कर सकता है। ऐसा वर्तमान में अभी चल रहा है, देखते हैं कब तक इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो अब इसके साथ जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, इसमें स्वयं की बुद्धि रहेगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है। तो देखिए दोस्तों, भौतिक उपकरण का तात्पर्य क्या है, हार्डवेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के मध्य कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों C, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो रिमोट है क्या है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों A, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों, जो माउस है, कीबोर्ड है और लाइट पेन है, हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, C हमारा क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जो रैम है वो कहाँ स्थित होती है, मदरबोर्ड में स्थित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रैम और रोम कंप्यूटर के किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखिए, जो रैम और रोम है क्या हमारी प्राइमरी मेमोरी है, इसको मुख्य मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। मेन मेमोरी भी दे सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उन घटकों का क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रैम इसका क्या है दोस्तों, सही आंसर है, डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों अब तक का। ठीक है, क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन है दोस्तों, एंड्रॉयड OS। ठीक है, एंड्रॉयड एवं iOS। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो C इसका सही आंसर दोस्तों, स्टैम्प मोटर। ठीक है दोस्तों, स्टैम्पर मोटर सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिजाइन किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों C, JP एकर्ट एवं जॉन ने। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकार से एक CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो इसकी क्षमता होती है दोस्तों 700 MB। अगला प्रश्न है, CD और DVD में डेटा किस प्रकार के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों A, डिजिटल। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, गलत बात है, आपको कमेंट करना चाहिए। मुश्किल से 10 सेकंड का काम है। साथ में आप यदि वीडियो को पूरे यहाँ तक देख ही चुके हैं तो कृपया करके शेयर कर दें, शेयर या लाइक भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारा हर वीडियो अब तक पहुँचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।